हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। आइए इसी विषय में हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। अत्यंत प्राचीन काल में मानव अपने ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भाषाई माध्यम का प्रयोग करता था, किंतु धीरे धीरे उसने लिपि का विकास किया, क्योंकि ज्ञान के संरक्षण व विकास एवं संचरण के लिए ये आवश्यक था। ज्ञान को लिखित रूप में संजोना काफ़ी कठिन कार्य था, इसलिए प्रारंभ में शिक्षक मौखिक यानी कि मुख से शिक्षा देते थे। भारत के वैदिक काल में तो इसकी बड़ी समृद्ध परंपरा थी। उस समय पुस्तक ग्रहण कर शिक्षा देना अच्छा नहीं माना जाता था। अपने ज्ञान को अक्षुण्णता प्रदान करने के लिए ज्ञानी जन उसे लिपिबद्ध करते थे। ये ज्ञान का संकलन पुस्तक कहलाती थी। आइए इसी के साथ हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक का अर्थ, परिभाषा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक अध्ययन के एक निश्चित विषय से संबंधित एक पुस्तक है, जिसे व्यवस्थित रूप से निर्देश के एक निर्दिष्ट स्तर पर उपयोग के लिए व्यवस्थित किया गया है और किसी दिए गए पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग हुआ है। ये शिक्षा का शब्दकोश पृष्ठ संख्या 605 पर अंकित है। इसे हम अंग्रेजी में इस प्रकार कह सकते हैं, टेक्स्ट बुक इज ए बुक डीलिंग विद ए definite subject of study, systematically arranged, intended for use a specified level of instruction and used as a principal source of study material for a given course. Dictionary of Education, पेज नंबर 605। तो इसी के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का अर्थ विस्तृत रूप में। मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के कथनों को प्रस्तुत करना यहाँ पर समीचीन प्रतीत हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है, छापे खाने के आविष्कार के बाद तो पुस्तक निर्माण को तीव्रता मिल गई, लेकिन उससे पहले हस्तलेखन से इतनी तीव्रता नहीं मिली थी, जो आज पूर्ण व्यवसाय का रूप ले चुकी है। रूसो, पेस्टोलॉजी, जॉन ड्यूवी, फ्रॉवेल जैसे विचारकों ने पुस्तकीय ज्ञान व परंपरागत शिक्षण विधियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, किंतु इससे पुस्तकों का महत्व कम नहीं हो सका। आज सर्वत्र सभी कक्षाओं में पुस्तकों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। आज प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया है, जिसके अनुसार पुस्तकें तैयार की जाती हैं। इन्हें ही पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों में पाठ्य पुस्तकों का विकल्प हो सकता है, परंतु भाषा शिक्षण में तो पाठ्य पुस्तकों का विषय अपरिहार्य है। शिक्षा शब्दकोश में जो बताया गया था अभी, वो हमने देख ही लिया है, जिसके विषय में C.B. गुड भी कहते हैं कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक पाठ्य पुस्तक ही कही जाती है। अब हम अन्य परिभाषाएं देखेंगे। हेरोलिकर महोदय ने लिखा है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। इसी संबंध में हाल क्वेस्ट महोदय लिखते हैं, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। इसी संबंध में लेज महोदय लिखते हैं कि यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। डगलस महोदय इस संबंध में लिखते हैं, अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। प्राचीन भारत में पाठ्य पुस्तक को ग्रंथ कहा जाता था, जिन्हें आचार्य लोक क्रम से रखकर बीच में
उसमें होल करके बांधते थे, इसीलिए इन्हें ग्रंथ कहा जाता था। अंग्रेजी में इसके लिए बुक शब्द का प्रयोग होता है, जो जर्मन भाषा के बीक शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है वृक्ष। फ्रांसीसी भाषा में इसका संबंध वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार आधुनिक तथा प्रचलित अर्थ में पाठ्यपुस्तक सीखने वाला साधन है, जिसका प्रयोग विद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुदेशन कार्यक्रम को परिपूरित करने के लिए किया जाता है। सामान्य अर्थ में पाठ्यपुस्तक मुद्रित होती है, जिसकी जिल्द मजबूत होती है तथा अनुदेशन अभिप्राय से प्रयुक्त की जाती है और इसको सीखने वालों के हाथों में सौंप दिया जाता है। उच्च स्तर पर शिक्षक के लिए पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकों यानी कि रेफरेंस बुक्स की आवश्यकता होती है। ये पुस्तकें जिस प्रकार की भी होती हैं, हम आगे इसके विषय में बताएंगे। तो इसी के साथ हम देखते हैं पाठ्यपुस्तकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाठ्यपुस्तकों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें आती हैं सबसे पहले सामान्य पाठ्य पुस्तकें, जनरल टेक्स्ट बुक्स। ये पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती हैं। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है तथा प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं और ये पुस्तकें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती हैं। इनका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं या उनसे ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है। यहाँ पर कुछ हम देख रहे हैं मिस्टेक्स, तो उसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर सामग्री होगा और यहाँ पर जो है पुस्तकों होगा इत्यादि। जो भी मिस्टेक्स हैं वो प्रिंट में हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू करिकुलम। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए लिखी गई होती हैं। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, किंतु विद्यार्थियों के लिए या छात्रों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षार्थियों में इन्हीं जो पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती हैं। अब हम देखेंगे संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स। ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती हैं तथा इनमें विस्तृत ज्ञान का समावेश होता है। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भों के रूप में करता है, इसलिए इन्हें संदर्भ पुस्तकें कहा जाता है। उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन एवं प्रयोग उपयुक्त होता है। ये वे पुस्तकें होती हैं जो पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय के बारे में सार्थकता, सत्यता, वैधता व महत्व के बारे में निर्देश देती हैं। इनसे अध्यापक अपने ज्ञान को अद्यतन यानी कि लेटेस्ट बनाए रखता है तथा छात्रों को नवीन जानकारी देता है। संदर्भ पुस्तकें अध्यापकों के साथ साथ प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी उपयोगी होती हैं। अब हम देखेंगे अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार से हैं। पाठ्य पुस्तक में यानी कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरणों आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण होना चाहिए। भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं प्रभावशीलता होनी चाहिए। विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि का विकास करने की क्षमता होनी चाहिए। अन्य लेखकों, विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध होने चाहिए। मुख्य प्रश्न सचित्र होना चाहिए। चित्र होने से क्या है, आकर्षक लगता है, बालक मन लगाकर उससे अध्ययन करने के लिए प्रयासरत होते हैं। आकर्षक होनी चाहिए, स्वदेश्य होनी चाहिए, यानी कि जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति उस पुस्तक से होनी चाहिए।
मुद्रण स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए, आकार सुविधाजनक होना चाहिए, अध्यायों के आकार बालकों के स्तर के एवं क्षमताओं के अनुरूप होने चाहिए, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम जो भी घटनाएं आदि होती हैं एवं तथ्यों एवं समस्याओं पर बल दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। विषय सूची, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ सूची, निर्देश, नियमावली आदि का समावेश होना चाहिए। चिंतन एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। विषय वस्तु से किसी की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचना चाहिए, अर्थात धर्मनिरपेक्षता की भावना का ध्यान रखना चाहिए। अध्याय के अंत में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं मूल्यांकन हेतु प्रश्नों का समावेश होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें जो कि पाठ्यक्रम के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार की जाती हैं, अतः पाठ्य पुस्तकें छात्र व शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आधुनिकतम शिक्षा उपकरणों में आवश्यक माना गया है। अनेक ऐसे कारण हैं जिनके लिए पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, जैसे ज्ञान के संरक्षण के लिए, ज्ञान के विकास के लिए, शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं और नवीन ज्ञान एवं सूचनाओं का संग्रह इनके अंदर होता है। सामूहिक शिक्षण किया जा सकता है। अभिभावकों, नए शिक्षकों, शिक्षा संचालकों, परीक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तकें अत्यंत उपयोगी हैं। मंदबुद्धि एवं प्रखर बुद्धि वाले छात्रों के लिए एक वरदान का कार्य करती हैं, क्योंकि मान लीजिए कक्षा में नहीं समझ में आ रहा है छात्र के, तो घर जाकर उसको फिर से पढ़ सकता है। समान पाठ्यक्रम निर्धारण में पाठ्य पुस्तकें उपयोगी हैं। शिक्षक का विकल्प हैं और शिक्षण का भी विकल्प हैं। मनोरंजन व ज्ञानार्जन में भी सहायक हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक बालक दूरस्थ स्थानों पर नहीं जा सकता, तो वह पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उन्हें पढ़कर वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जो हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोहा, चौपाई, यानी कि संस्कृत में दोहा, चौपाई आदि रहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में श्लोक रहते हैं, मंत्र रहते हैं तथा गद्य के पाठ रहते हैं, जिससे उन्हें जो शब्द हैं उनके अर्थों का ज्ञान होता है। साथ ही साथ बहुत अधिक ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।